मैं शिवम स्कूल स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम लोग जितने भी उनके लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं सारे के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है? जो लिविंग थिंग्स है इस धरती पे वही करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स जिनके में जान है, हम आप जानते हैं लिविंग थिंग्स। जैसे कि हम आप खाना खाते हैं, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। सांस लेते हैं, ये लाइफ प्रोसेस है। प्लांट्स में जाके देखिए, प्लांट्स बड़े होते हैं और उनके कलर आते हैं, पत्ते बढ़ते हैं, स्टीम्स बढ़ते हैं, वो भी उनका लाइफ प्रोसेस है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेसेस आप लोगों ने समझ लिया लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या। अब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिटेल से पढ़ने में देखिए, जैसे भी हम लोगों को जीवन जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए इस धरती पे सर्वाइव करते हैं, वो सारी लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। और हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में मेनली क्लास 10th के लिए जो है बायोलॉजी का, उसमें 4 चीज़ पढ़ना है। हो गया न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबका अलग अलग स्टेप बना हुआ है। जैसे कि न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या है कि हम लोगों को कोई भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगी? जब खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे। तो न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे प्रकार हैं। रिस्पिरेशन हमारा रिस्पिरेशन अलग है, प्लांट्स का रिस्पिरेशन अलग है। हम लोग लंग्स के द्वारा लेते हैं, उन लोगों का ब्रोंकियो से लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन पे थे हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या है? हम लोगों में भेंस और के जगह से, नस के जगह से होता है ट्रांसपोर्टेशन। फूड का, फूड पाइप से खाते हैं, फूड के थ्रू जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का काम हुआ। और प्लांट्स में क्या है? उनका स्टेम्स हो गया, अंदर का जो भी पार्ट होता है वो डिटेल में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन हमारा क्या है? हम एक्सक्रीट करते हैं अपने जो एक्सक्रीशन पार्ट्स हैं उसके थ्रू। और प्लांट्स का एक्सक्रीशन क्या है? वो जो है एक रस जैसा छोड़ते हैं अपने स्टेम्स के थ्रू, और उनका और भी बहुत सारा है जो कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम आप देख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस के 4 पार्ट्स हैं। पहला हुआ न्यूट्रिशन, सेकेंड रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइफ प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटी करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में जरूरी तो नहीं कि सिर्फ एनिमल्स ही हो, नहीं, प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी करते हैं सारे चीज़। हाँ, कुछ होते हैं जो साइलेंट बिहेवियर में करते हैं, जो हमें पता ना चलता है। तो न्यूट्रिशन भी है, तो हमारा ह्यूमन बीइंग का और एनिमल्स का न्यूट्रिशन का अपना है, प्लांट्स का अलग है। उसी तरह हम जैसे रिस्पिरेट करते हैं उसी तरह प्लांट्स नहीं करते हैं, उनका अलग प्रोसेस है, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ट्रांसपोर्टेशन हमारे में वेन्स के थ्रू होता है, नस के थ्रू होता है, उनके में स्टेम्स और पार्ट्स ब्रांचेस के थ्रू होता है। और फोर्थ है एक्सक्रीशन हम लोग पार्ट्स एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? वो खुद को एग्जॉस्ट करते हैं और पार्ट्स को अपने लीव कर जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रिशन की तरफ। हम लोग अब पार्ट्स पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के, जो कि है पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स, दैट इज फूड, and then utilizing them to fulfill the requirements of the body। इसमें हम लोग क्या समझ पाए? इसमें यह है कि हम लोग जो भी चीज़ प्रोसेस जो है हमारा, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं फूड के रूप में ले या जूस के रूप में ले, जिस भी रूप में ले, वो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं। वो क्यों हम लेते हैं? टू यूटिलाइज देम, उसको यूटिलाइज करते हैं। किस लिए? कि हम अपने लाइफ प्रोसेस को और बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, इसलिए लेते हैं न्यूट्रिशन। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा ये कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो भी कुछ हम खाते हैं, जैसे कि हम लोग खाएं, मीट खाएं, रोटी खाएं, पनीर खाएं, चावल खाएं, तो सारे जो है जो भी फूड मटेरियल्स जो भी हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या मिलते हैं? हम लोग तो खाते हैं भोजन, हम लोग को मिलते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा, आप जानते हैं। चलिए, तो इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यूटिलाइजिंग आप समझ सकते हैं कि यूटिलाइज मतलब कि बॉडी को यूटिलाइज करते हैं, पचाते हैं, और जो भी कुछ अपना यूज़ करते हैं उसको बॉडी को मेंटेन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स क्या करते हैं? किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लेके। ठीक है, और प्लांट्स क्या होते हैं? खुद से प्रिपेयर करते हैं और नेचर से लेते हैं, जैसे कि सनलाइट से, फॉर एग्जांपल सॉइल से,
और हम लोगों को क्या है, हम लोग प्लांट से लेते हैं। मान के चलिए प्लांट से नहीं लिए तो कि प्लांट्स के पार्ट्स से लिए, एनिमल्स से लिए। जैसे हम लोग मीट खाते हैं तो एनिमल को ही हम लोग चबा जाते हैं, तो वो भी एक तरह का न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये है आपका फर्स्ट पार्ट है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप पूछेंगे कि क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये है कि जिसमें कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ करके खुद से प्रिपेयर करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपने बॉडी के यूटिलाइज करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स अपने प्रोसेसेस जो हैं, फूड मटेरियल्स जो भी हैं वो खुद प्रिपेयर करता है, वो किसी और से नहीं लेता है। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर से होता है वो यूज़ करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, सबसे बड़ा जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, फोटोसिंथेसिस। तो पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट सनलाइट से और सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा अपना फूड बनाते हैं। और सेकेंड में हम लोगों के पास न्यूट्रिशन का टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स आते हैं। मेनली एनिमल्स, कंबाइंडली कह सकते हैं आप एनिमल्स, क्योंकि ह्यूमन बींग भी एनिमल्स ही हैं, आप भी जानते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, जब हम ऑर्गेनिज्म किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स खुद से बनाए, ऑटो मीन्स खुद से, और यहाँ हेटेरो का मीनिंग हो जाता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो आप इसमें ऑटो जैसे ही आया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप समझ जाइए कि खुद से बनाने वाला है, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब है कि हेल्प लेकर के बनाने वाला है, डिपेंडिंग है, ठीक है। डिपेंडिंग में जैसे हेटेरोट्रॉपिक में जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो कहाँ से आता है, गेहूं से आता है। गेहूं कहाँ होता है, प्लांट क्रॉप्स होते हैं, वो हम लोग डिपेंडेंट हैं, जब तक वहाँ उपज नहीं होगी हम लोग खा नहीं सकते हैं। जैसे कि फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स में उगते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट हुए हम लोग। जैसे कि नॉनवेज खाते हैं हम लोग, मीट खाएं, तो मीट के लिए हम एनिमल से डिपेंडेंट हैं। इसी तरह एनिमल्स भी कुछ एनिमल्स होते हैं कि प्लांट्स खाते हैं, तो वो हर्बीवोरस हो गए, और कुछ एनिमल्स होते हैं कि मांस खाते हैं, खुद दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं, तो वो हो गया ऑमनीवोरस जिसको कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हो गया आपको थ्योरेटिकल। इससे आप क्या समझ पाएँ, ये न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म यानी कि हम आप या जो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो है अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसमें ह्यूमन नहीं आते हैं। हम लोग जो खाना बनाते तो वो खाना बनाना, प्रिपेयर करना नहीं हुआ, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं, ऑटोट्रॉफिक वाले। तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ही करते हैं सिर्फ, और फंजाई करते हैं, और कुछ प्रोकैरियोटिक्स हैं जो करते हैं। तो प्लांट्स का हम लोगों ने बताया था एग्जाम्पल एक फोटोसिंथेसिस। तो इसका प्लांट्स का एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा एक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग आप आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism are dependent on others for their food। जो ऑर्गेनिज्म हमारे जो भी कुछ हैं, ऑर्गेनिज्म जो दूसरे किसी पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स नॉट ओनली एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड इन एनिमल्स। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोटोसिंथेसिस के तरफ। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, आप लोगों ने देखा यहाँ लिखा हुआ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। टू मेक देयर ओन फूड यूजिंग CO2। CO2 क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स है। सबसे पहले ये सोच ली कि मैंने ग्रीन प्लांट्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जैसे ही क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ तभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स की जो क्वालिटी होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट्स
जो कि है फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना जो भोजन बनाते हैं, जो कि जिससे उनका बॉडी का रिक्वायरमेंट सब पूरा होता है, तो उसमें यूज़ करते हैं बाय यूजिंग CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पानी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हम लोगों ने देखा कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स जो है CO2 और वाटर को एब्जॉर्ब करके जो फूड बनाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन है, ठीक है, जो आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो भी कुछ प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, उससे उन लोग केमिकल रिएक्शन प्रोसेस करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज बनता है, इसमें एक्सक्रीट होता है, फिर से ऑक्सीजन आता है और वाटर आता है। तो ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स हमें देती हैं बाहर, और ग्लूकोज से वो अपना बॉडी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और वाटर भी जानते हैं, वाटर जो है उनका इवोपोरेट होता है, जिसके कारण आप लोग कहते हैं कि बारिश हो रही है, वेपर हो रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पे आपको एक लाइफ प्रोसेसेस प्लांट्स का दिख रहा है टोटली, कि कैसे वो लोग कहाँ से क्या ले रहे हैं। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने लिया नेचर से, यानी कि हम लोग जो एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लिया, फिर से सॉइल से वाटर लिया, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट्स होते हैं नेचर में, वो लिया, ठीक है, और ग्लूकोज इन्होंने अपने यूटिलाइज किया, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ये बाहर, ठीक है, और वाटर जो है इनके स्टीम्स पे, और जो भी स्टीम्स इनके ग्रो करते हैं, तो पानी जो हम लोग पटाते हैं, अगर हम लोग पानी नहीं भी पटाते हैं तो भी इनके में पानी होता है जो कि इनको ग्रो करने में मदद करता है। तो ये प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस का, और ये प्रोसेस आप फोटोसिंथेसिस का नोट डाउन कर लीजिए। तक हम लोगों ने देखा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, रहने देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बाकी भी जो भी रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, जो भी कुछ है वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाय पार्ट हम अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे बंधु स्कूल स्टडी के मेंबर बन गए हैं, यानी आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो बंधु इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस जरूर करें, ताकि आप तक नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी। गुड डे।